नमस्कार। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और मैं अश्विनी सिंह हाजिर हूँ खबरें विथ न्यूज हाट लेकर। खबरें विथ न्यूज हाट में हर दिन की भांति आज भी हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। खबरें विथ न्यूज हाट में आज बात होगी बेऊर में वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है क्या, क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से सर बताएंगे। फिर बात करेंगे कि तेज प्रताप के सवाल पर तेजस्वी ने क्यों साधी चुप्पी, विस्तार से विश्लेषण करेंगे। और अंत में बात करेंगे बिहार के सबसे युवा विधायक और एक अनुभवी मंत्री, इसके क्या है पूरा मामला, इस पर भी सर पूरा विस्तार से आपको समझाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बेऊर जेल से। सर, क्या बेऊर जेल में फिर से वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल सकती है? देखिए, बेऊर जेल तो इसे भी अखाड़ा रहा है ना, बाहुबलियों का। अभी उसमें मुन्ना शुक्ला नहीं है, उनको भागलपुर शिफ्ट कर दिया गया। रीतलाल यादव पर बेऊरे जेल में थे, उनको भी भागलपुर शिफ्ट कर दिया गया। तो भागलपुर में तो बाहुबली जब रहेंगे तो उसकी लड़ाई होगी ही होगी, तो तय होते ही रही है पहले भी। पप्पू यादव एक जो है ना 31 साल पुराने मामले में जेल चले गया और उनको बेऊर जेल भेज दिया गया। अब बेऊर जेल में पहले से ही अनंत सिंह जमे हुए हैं। तो इधर एक पप्पू यादव है, उधर अनंत सिंह है। एगो और है किंग, ड्रग्स किंग, कौन सा? बिक्की नाम है उसका, वह भी वहां ड्रग्स किंग है ना, वह भी है। तो 3 गो किंग है मुकामा। तो अनंत सिंह को भी कहा जाता है मुकामा, है ना, छोटे सरकार के नाम से ही जाने जाते जी। हैं। पप्पू यादव स्वनाम धन है, सीमांचल के बाहुबली बिल्कुल। उनको कहा जाता है और रहे भी है। ऐसा नहीं है कि कोई नई उपाधि उनके ऊपर है। 2004 में भी वह बेऊर जेल में बंद थे। तो उस समय है ना, यहाँ से जो जेल से मोबाइल के द्वारा, सेल फोन मतलब मोबाइल के द्वारा जो है पॉलिटिक्स डील किया करते थे। इसी आरोप में जो है ना उनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया। और उस समय मोबाइल बहुत नया था हाँ, देश में। इसीलिए उनको जो है तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। तो पप्पू यादव की जब यह जो है जेल से पॉलिटिक्स डील करने की आदत है, तो अभी जब बेऊर जेल में बंद है तो शांत तो नहीं बैठेंगे। फिलहाल वह जो है बीमार हैं और पीएमसीएच में इलाज करा रहे हैं, ठीक। लेकिन जब उनको जमानत नहीं मिलेगी, जैसे कल ही उनको जमानत मिलने वाली थी, सुनवाई होने वाली थी जमानत पर, लेकिन किसी वजह से जो है सुनवाई टल गई। तो आगे भी सुनवाई होगी। अगर उनको जमानत मिल जाती है तब तो वो जो है सुसंद हो जाएंगे। जमानत की बात कर रहे थे सर, तो एक और खबर ये भी आ रही थी कि जो अगर इसमें जमानत मिलती है तो पुलिस एक और केस की तैयारी कर रही है। हाँ, तो केस उस पर लाद दिया गया है ना, सरकारी काम में बाधा डालने। पूरा डायरी खंगाल के हाँ, जितने केस हैं सबको पुलिस अभी वही देख नहीं रही कर है। रहे हैं उसको, उन पर जो है सरकारी काम में हस्तक्षेप करने का, बाधा डालने का उन पर आरोप लग चुका है और केस भी दर्ज हो चुका है। तो पुलिस भी तैयारी में है कि इनको मुक्त नहीं होने दिया जाए। नहीं तो जिस तरह से नीट छात्रा के जो है संदिग्ध मौत हुआ, उस मामले को जिस तरह से हाईलाइट कर रहे हैं, और वह मामला पटना से दिल्ली तक पहुंच गया है ना, और दिल्ली में पीड़िता के परिजन भी थे। तो पप्पू यादव की अगुवाई में ही होना था वह प्रदर्शन दिल्ली में, लेकिन पप्पू यादव को उससे पहले गिरफ्तार कर लिया गया। स्वाभाविक है, अब जेल में रहेंगे तो वर्चस्व के लिए वो हाथ पांव फैलाएंगे। और अनंत सिंह पहले से है, वो देखे थे शपथ ग्रहण करने गए थे 2-3 दिन पहले, जी। तो ये एकदम सूट बूट में थे। पूरा महफिल लूट लिए हाँ, सर। वही नहीं कह रहा विधानसभा में टीका लगा के जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद दे दिए। उस दिन बजट भाषण था, लेकिन हाँ, चर्चा सबसे ज्यादा रही अनंत सिंह की। वही नहीं कह रहे हैं कि वो तो सत्ता के
पहले ही चरण स्पर्श कर लिए, तो उनको तो संरक्षण पहले ही से मिला हुआ है। अब पप्पू यादव पहुंचे हैं, वह जो है केंद्र की पुरानी पार्टी कांग्रेस के आशीर्वाद उनके ऊपर है। तो आज देख रहे हैं उनकी रिहाई के लिए कल जो है कांग्रेस ने पटना में भी प्रदर्शन किया था खूब, आज भी जहां तहां जो है जिलों में प्रदर्शन किया गया है। तो कांग्रेस, राहुल गांधी का बड़ा हस्त उनके ऊपर है। तो फिलहाल तो सर कांग्रेस को खुद आशीर्वाद की जरूरत है, जिस परिस्थिति में वो नहीं दिख रही वो है। तो अलग चीज है, कांग्रेस को आशीर्वाद की जरूरत हो तो पॉलिटिकल, लेकिन बेऊर जेल में तो कांग्रेस का आशीर्वाद पप्पू यादव को है। एक को है बिहार सरकार का आशीर्वाद और दूसरे को है केंद्र के सबसे पुरानी पार्टी कह लीजिए, पार्टी के जो देश की सबसे पुरानी पार्टी। हाँ का आशीर्वाद। स्वाभाविक है कि दोनों, अगर पप्पू यादव को जमानत नहीं मिली और वह जेल में रह गए, बेऊर जेल में, तो दोनों में टकराव तो होना तय। ये भी चाहेंगे कि हमारी जो है, हमारा जो है वर्चस्व कायम रहे। अनंत सिंह भी कोई मामूली तो है नहीं, और पप्पू यादव तो पहले भी कहा था स्वनाम धन, तो पहले भी रहे हैं। तो स्वाभाविक उनका भी जो है, उनकी भी रंगबाजी चलते ही रही, तो जेल के अंदर भी वो कर चुके हैं खेला। मतलब फिर से वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल सकती मिल सकते हैं बेऊर जेल में। तो बिल्कुल देखिए बेऊर जेल में कैसे वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल सकती है, सर ने इस पर विस्तार से बताया आपको। अब चलते हैं सर थोड़ा तेजस्वी और तेज प्रताप की। तेज प्रताप यादव कल काफी चर्चा में रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उसके बाद सुनील सिंह से उनका नोकझोंक, आरोप प्रत्यारोप जो चलता रहा, विवाद चलता रहा, और एक उन्होंने 5 जयचंद के नाम लिए। उसमें से एक जयचंद जो है सो वो तेजस्वी यादव के साथ दिखे राउज एवेन्यू कोर्ट में, क्योंकि कल उनकी पेशी थी। और तेजस्वी यादव से जब तेज प्रताप के ऊपर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कन्नी काट ली, उस पर कोई जवाब नहीं दिया, चुप्पी साध ली। इन सब पूरे घटनाक्रम को सर आप कैसे देखते हैं? देखिए कल जो है तेजस्वी यादव दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में थे। उस कोर्ट में जो है लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई चल रही है। तेजस्वी यादव भी उसमें आरोपी है ना, आरोप गठित हो चुका है, आरोपित। लेकिन कुछ कागजात पर उनका हस्ताक्षर चाहिए था कोर्ट को, इसलिए वह राउज एवेन्यू कोर्ट गए। वहां उन्होंने कुछ कागजातों पर हस्ताक्षर किया और कुछ देर वहां बिताया। जब वहां से निकले तो पत्रकारों ने उनसे सवाल किया। सवाल वह किया कि जो तेज प्रताप ने परसों कहा था कि पार्टी को 5 जयचंदों ने बर्बाद कर दिया, और 5 का नाम भी लिया था, नाम भी स्वनाम लोग हैं उसमें, है ना। अब शक्ति यादव सबसे बड़े राजद के प्रवक्ता, है ना, नीतीश के लालू, तेजस्वी के खासम खास, दूसरे हैं सुनील सिंह एमएलसी राजद के, लालू के खासम खास, लालू प्रसाद के खासम राबड़ी के मुंह बोले भाई जी, राबड़ी देवी के। तीसरे हैं मुकेश रोशन, है ना, महुआ से विधायक हुआ करते थे, जिसको जिताने के लिए तेजस्वी यादव महुआ में कैंप किए थे और प्रचार किए थे, और उन्होंने कहा था कि रिश्तेदारी से बड़ा पार्टी है, और उन्होंने यह कहकर जो है मतदाताओं को लुभाने का काम किया था। लेकिन मुकेश रोशन भी हार गए और तेज प्रताप भी और वहां से तेज प्रताप भी हार गए। अब जो है चौथा हो गए रमीज खान, नेमत खान नाम है पूरा, वह जो है कल राउज एवेन्यू कोर्ट में तेजस्वी यादव के साथी थे। और 5वें हैं संजय यादव, जो राहुल क्या कहते हैं तेजस्वी यादव के परछाई कह लीजिए, एकदम परछाई है। और उनको देख रहे थे 2-3 दिन पहले राज्यसभा में किस तरह से गरज रहे थे, और राज्यसभा में जिनकी आवाज मुखर हुआ करती थी वो एकदम शांत दिख रहा था। किनकी? मनोज झा, चुपचाप जो है ना टुकुर टुकुर उनको देख रहे थे, और उनकी जो है उनकी ललकार को सुन रहे थे। यही होता है ना, युग बदलने का दृश्य। जैसे लालू यादव का युग समाप्त हो गया राजद में, अब युग आ गया है तेजस्वी यादव का। तो स्वाभाविक है कि जो लालू यादव के जमाने के धुरंधर थे
उस सबको किनारे कर दिया गया। मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे सब। अब सब लगता है मार्गदर्शक मंडल में अब रहेंगे, तो इन्हें कर रहे थे मनोज झा राज्यसभा में क्या कर रहे थे, टुकुर टुकुर देखने का मतलब होता है मार्गदर्शक। हाँ, उससे पहले भी सरेआम जो है सो उनको शक्ति यादव ने ही चुप करा दिया था, वो भी एक वीडियो वायरल खूब हुआ था। हाँ, तो इसीलिए जो है तेजस्वी यादव के जो ये पांचों, तेजस्वी यादव के ये पांचों के पांचों हैं, आंख हाथ कान तेजस्वी के लिए ये पांचों माथा रत्न है। सब है, वही माथा सब है। और इन सबों को जो है तेज प्रताप जयचंद तेज कहते हैं। प्रताप ने सिरे से खारिज कर दिया और जयचंद बता दिया। जयचंद का इतिहास भी सब लोग जानता है, उनकी ही गद्दारी के कारण जो है उस देश में जो आक्रांताओं का राज हुआ था, है ना, उनके ही कारण। तो इसलिए जो है ना जयचंद की उपमा दी जाती है ऐसे लोगों को जो धोखा दे, है ना, घर को जो तहस नहस करे। और आरोप भी है इन्हीं में से एक पर, संजय यादव पर। और इन अब तो पांचों पे आरोप है वो। मतलब तेजस्वी के बहन ने ही, रोहिणी आचार्य ने ही आरोप लगाया था। और जो चीज उन्होंने उस समय इंगित किया था वही नतीजे भी आए चुनाव। तो ये सब, और उस पर जो इनके अजीज हैं तेजस्वी के, और तेज प्रताप उनको जयचंद कहते हैं। तो स्वाभाविक है जब वह सवाल तेज प्रताप से पूछा जाएगा तो उसका वो क्या जवाब देंगे। तेजस्वी से पूछा जाएगा तो हाँ, उसका जवाब जब तेजस्वी से पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे, कुछ नहीं। स्वाभाविक है कि मुंह मोड़ के चल जाएंगे, चुप्पी साध कर। चुप्पी साधना तो उनकी लाचारी है कि अगर कुछ बयान देंगे तो तेज प्रताप फिर जो से है फिर से होंगे जो और फिर मतलब पलटवार करेंगे और आक्रामक पलटवार करेंगे। जैसा जैसे आज सुनील सिंह, उन्होंने कल उन्होंने सुनील सिंह पे किया, कल उन्होंने सुनील सिंह पर किया और उनको बता दिया, औकात भी बता दिया। और कहा जो है पिछलग्गू तक बता दिया, बोला हमारे पीछे पीछे घूमते थे। पिछलग्गू है, इसलिए तेजस्वी जो है चुप रहने में ही अपनी भलाई समझे। मतलब जो तेजस्वी के आंख के सितारे थे वो तेज प्रताप के आंख के कांटे बने हुए हैं, इसलिए तेजस्वी यादव इस पे चुप है। तो आपने समझा सर से कि जब तेजस्वी यादव ने क्यों कोई जवाब नहीं दिया तेज प्रताप के सवाल पे। अब आगे बढ़ते हैं सर, अब थोड़ा चले आते हैं विधानसभा पे। विधानसभा में प्रश्नोत्तर कार्य चल रहा था। अलीनगर की सबसे युवा विधायक है मैथिली ठाकुर, उन्होंने कुछ सवाल रखे थे अपने क्षेत्र के पीएससी को लेकर। तो विभाग की तरफ से जो जवाब आया उससे वो एकदम असंतुष्ट दिखी और उन्होंने पॉइंट वाइज जो है तो ये इंगित कर दिया कि जो ये जवाब में ये कमी है और ये गलत जवाब है और इससे मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। और थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं तो एक और घटना इसी तरह हुई थी। एआईएमआईएम के विधायक थे, वो भी सवाल कर रहे थे। तो जो सरकार की तरफ से जवाब आया था और प्रभारी मंत्री स्वास्थ्य विभाग के प्रमोद चंद्रवंशी के जवाब से भी वो असंतुष्ट दिखे थे और उन्होंने ये आरोप लगा दिया था सीधे सीधे कि ये जवाब जो है सो एकदम गलत पहुंचाया जा रहा है हमारे को। सर, स्वास्थ्य विभाग को लेकर बार बार इस तरह की खबरें क्यों आ रही है? सदन में साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जब भी जो सवाल है उससे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं जो विधायक है, और मान लीजिए वो तो प्रतिपक्ष के विधायक थे जो एआईएमआईएम के थे, लेकिन यहाँ अपने ही विधायक उनके सवाल से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसमें गलती किसकी है? क्या विभाग ठीक से काम नहीं कर पा रहा है या अधिकारियों की गलती है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग में जो व्यवस्था है ना वह कहीं न कहीं से लच्चर है ना, बराबर उस पर शिकायत होती है। जो वहां स्थिति होती है वह नहीं बताया जाता, स्थिति से बेहतर उसका जो है ना उसकी व्याख्या कर दी जाती है। और मंत्री को तो जो अधिकारी लिख कर देंगे वही बोलेंगे, हालात बताएंगे। तो यही इसी में जो है प्रमोद चंद्रवंशी भी फंस गए थे प्रभारी। तो यह जवाब जो है उनका लिखित आया था, वह सदन में नहीं था, लेकिन अलीनगर तो पहली बार जीती और सबसे युवा विधायक और प्रसिद्ध जो है मैथिली गायिका है ना, मैथिली ठाकुर नाम भी है उनका। तो उन्होंने जो है अपने क्षेत्र के एक पीएससी का जिक्र किया, कहा कि वहां बदहाली है, भवन जर्जर है ना, उसकी मरम्मत कराई जानी चाहिए। और इसी सवाल का जो है उत्तर इनको नहीं मिला। लिखित जो आया था उसमें उसकी मरम्मत की बातें कर दी गई। हाँ, नहीं, मैथिली ठाकुर का जो सवाल था वो भवन काफी जर्जर हो चुका है, अब वहाँ नए भवन निर्माण की जरूरत है। तो सरकार की तरफ से जो विभाग की तरफ से जो जवाब आया उसमें था कि नहीं, उसमें मरम्मत की जरूरत है, जिसपे मैथिली ठाकुर ने यह इंगित किया भवन के पुनर्निर्माण की जरूरत थी। मैथिली ठाकुर का ये सवाल था जी। और जो जवाब आया विभाग से मंत्री की तरफ
की ओर से उसमें था कि नहीं, उसमें मरम्मत मरम्मत की की जरूरत है। जबकि मैत्री ठाकुर का कहना था, पूरक प्रश्न में भी उन्होंने कहा कि नहीं, कभी भी वह मकान गिर गिर सकता है। सकता है और उसके पुनर्निर्माण की जरूरत है। तो मंत्री के जवाब से असंतुष्ट हो गए। तो इसी तरह से उल्टा सीधा जवाब जो है स्वास्थ्य विभाग में के मंत्रियों द्वारा दिया जा रहा तो सर है एक ना। सवाल तो खड़ा हो जाता है ना इसमें, मंगल पांडे काफी लंबे समय से स्वास्थ्य मंत्री हैं और उसके बाद भी उस विभाग से इस तरह का जवाब जाना और ये मतलब जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंप देना कि अधिकारी जो है सो जवाब गलत लिख के देखिए देते हैं, एक तो फिर बात मंत्री एक उस बात अधिकारी पे कार्रवाई क्यों नहीं एक करते बात हैं? देखिए, 2020 में भी थे मंगल पांडे, थे ना स्वास्थ्य मंत्री। तो उस समय तक जो है ना विपक्ष थोड़ा मजबूत रहता था। वह जब सवाल उठाता था तो उस पर जो है सरकार बच जाती थी। तो भाई प्रतिपक्ष है, इसका काम है इस तरह से हल्ला कर रहा है ना। लेकिन अब जब अपने ही लोग उठाना शुरू कर दिए, अपने ही विधायक उठाते हैं, तो विभाग के मंत्री को कम से कम सचेत हो जाना चाहिए कि आप इसको डांट कर नहीं ना चुप करा सकते नहीं, हैं। अपने विधायक को आप कैसे डांट के चुप हाँ, कराएंगे? तो इस तरह से अगर अपने ही विधायक मामले को उठाते रहेंगे और सरकार का जवाब है ना सही नहीं आएगा, ठीक नहीं बिल्कुल। आएगा, तो स्वाभाविक है कि पोल खुलते जाएगी मंगल पांडे की। तो ऐसे में तो सुधार की जरूरत है ना सर। देखिए, बिहार के स्वास्थ्य विभाग का जो है एकदम ओवरवायलिंग की जरूरत है। या तो मंत्री का अधिकारियों पर जो है लगाम नहीं है, या फिर मंत्री लापरवाह है। यही दो चीज इंगित करता है इस या पर। ये भी हो सकता है सर कि जो मंत्री के ऊपर ओवरबर्डन हो, क्योंकि मंत्री विभाग तो संभाल ही रहे हैं, साथ में बंगाल का उनको प्रभारी भी बना दिया गया है चुनाव देखिए, का। तो ये तर्क हम इससे सहमत नहीं। बंगाल के प्रभारी हैं तो बंगाल का कितना दौराव करते हैं? यहीं रहते हैं। ये दौरा कई बार किया नहीं है नहीं, उन्होंने। यहीं रहते हैं ना। अधिकांश समय तो उनका यहीं बीतता है, अपने विभाग में ही, बिहार में ही। तो उस समय वह दुरुस्त कर सकते हैं। नहीं, अब प्रमुखता तो सर सरकार को हाँ, देनी चाहिए वैसे भी। वही तो कह रहे हैं, उसको दुरुस्त करना चाहिए। आप बिहार के किसी अस्पतालों में चले जाइए, बिना पैरवी पैगाम का सही सही इलाज नहीं होगा। बेड तक नहीं मिलता है सर, बेड के लिए पैरवी लगाना पड़ता है बेड कई के लिए बार। भी पैरवी लगानी पड़ती है। तो ये हालात जहां हो स्वास्थ्य महकमा का, वहां के मंत्री अगर उचित जवाब भी नहीं दे सकते हैं अपनी ही पार्टी के विधायक। विधायकों को, तो आप इससे समझ सकते हैं कितनी लापरवाही विभाग में है। तो आपने सुना क्यों मैथिली ठाकुर संतुष्ट नहीं थी स्वास्थ्य विभाग के सवाल से सर।